Hello students, in this class we will continue with MS Word. In this session you will come to know how to insert object in MS Word. Okay, first of all we will discuss about insert a text box, how to move a text box, how to resize it, how to modifying it and how to change the shape of the text box. Next we will learn about second type of object which is picture. So we will discuss how to insert pictures in our Word document. So now let's start with text box. So what is text box? Text box is an object that lets you put and type text anywhere in your document. And it can be useful for drawing attention to a specific text and also be helpful when you need to move text around in your document. ओके तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी क्या कर सको वर्ड टाइप कर सको। जैसे बहुत बार कोई पिक्चर होता है तो पिक्चर के ऊपर हम लोग वर्ड टाइप नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के हेल्प से कर सकते हैं इजीली। हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के हेल्प से पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी बिल्कुल आपके पिक्चर से सटा के या पिक्चर के ऊपर ही हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और उसके साथ ही हम लोग ईजिली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं उस टेक्स्ट को, क्योंकि सारे के सारे टेक्स्ट रहेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और फिर हमें अगर मूव करना हो तो हम डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स को ही उठा के मूव कर देंगे जिससे कि मूविंग ईजी हो जाएगा। ओके तो किसी ड्राइंग में अगर स्पेसिफिक टेक्स्ट डालना हो, ओके उसको अटेंशन है। जैसे एक ड्राइंग है यहाँ पे, ओके यहाँ पे सपोज एक ड्राइंग है सन का। अब इस पे क्या अटेंशन डालना है कि पता चले ये है क्या, तो हम लोग इसका क्या दे देते हैं, नाम लिख देते हैं दैट SUN सन। ठीक है, तो ये हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के हेल्प से लिख सकते हैं। अब हम लोगों को विदाउट टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कहीं लिख सकते हैं बट हम लोग को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है और हम लोग बिना टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में पिक्चर के ऊपर में भी नहीं लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के हेल्प से हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी जगह पे लिख सकते हैं और इजिली एडजस्ट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ओके सो let's start doing it. So first of all we will learn how to insert a text box. हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करेंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें किस टैब का यूज़ करना होता है, इंसर्ट टैब का। ओके और फिर इंसर्ट टैब के हेल्प से ही हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वर्ड के, पावर पॉइंट या वीडियो या पिक्चर, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। So first of all we have to click on the insert tab. Okay, then we have to click text box command. अब text box command हमें मिलेगा टेक्स्ट ग्रुप में, तो टेक्स्ट ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे। ओके और इस टेक्स्ट ग्रुप में से हमें चूज करना है टेक्स्ट बॉक्स कमांड को। ओके अब यहाँ पे हमें बहुत सारे बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे जो कि पहले से बने हुए होंगे और इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इनमें हमें सारी डिजाइनिंग वगैरह मिल जाएंगे, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ओके उसके बाद हमारे पास एक प्लस का आइकन आ जाएगा लाइक दिस। ओके ये प्लस का आइकन आ जाएगा। उसके बाद हम कहीं पे भी जहाँ पे भी हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बाय सिंपली ड्रैगिंग इट। ओके हम लोग ड्रैग करके और अपने टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके जब हमारा ड्रैगिंग हो जाएगा देन हमें क्या करना है, अपने माउस को रिलीज करना है और फिर क्या करना है, हमें एक बार क्लिक करना है इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद एक क्या आ जाएगा, इंसर्शन पॉइंट अपीयर हो जाएगा हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ओके देन वी कैन राइट एनीथिंग। ओके अब अगर हम लोग वापस रिटर्न होना चाहते हैं अपने विंडो में, ओके अपने डॉक्यूमेंट में, इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आना चाहते हैं तो सिंपली वी कैन क्लिक ऑन एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। और अगर हम वापस से रिटर्न आना चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में तो हमें बस इस टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड क्लिक करना है। ओके अगर हम इन सारे जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं उनका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम लोग उसको सेलेक्ट करके एज इट इज़ जैसे करते हैं होम टैब से
बोल्ड या फिर कलर चेंज, ये सारी चीज़ें हम लोग एज इट इज़ जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैसे कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं अपने आप, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग। हम लोग बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। आपको जाना है इंसर्ट टैब में एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, और फिर कोई भी बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये आ गया हमारा एक बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स, और फिर हम वहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो भी हमें टाइप करना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें हमें क्या है, पहले से फॉर्मेटिंग वगैरह मिल जाती है की हुई, एक बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स में मिलता है, पर ज़रूरी नहीं है हमारे नीड के अकॉर्डिंग। इसलिए हम लोग क्या है, खुद का टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, हाउ टू मूव अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू मूव एंड रिसाइज अ टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा बन गया, अब हम चाहते हैं इसको मूव करना है या रिसाइज करना है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि उसके इनसाइड क्लिक करना है। हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, एक इस तरीके का बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कुछ डॉट्स रहेंगे और ये इस तरीके के एज रहेंगे, ये पूरा का पूरा बाउंड्री बन जाएगा। ओके, अभी ये क्या है, इसके साइजिंग हैंडल्स हैं। ओके, ये जो डॉट्स हैं ये हैं साइजिंग हैंडल्स, इनके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं। हर साइजिंग हैंडल पे क्या है, एक डबल साइडेड एरो बनेगा जो आपको बताएगा कि आप किस किस डायरेक्शन में इसको रिसाइज कर सकते हैं। ओके, और फिर आपको जस्ट वहाँ पे जैसे ही एरो अपीयर हो जाए, उस आपको साइजिंग हैंडल के ऊपर कर्सर ले जाना है। अब जैसे ही अपीयर हो जाए देन आपको क्लिक करके और ड्रैग कर देना है उस डायरेक्शन में जहाँ आप चाहते हो उसको ड्रैग करना, ठीक है। तो आपको बताएगा कि आप इसको ये इस साइड भी ड्रैग कर सकते हो या इस साइड भी ड्रैग कर सकते हो। ओके, अब ये बताएगा कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ये बताएगा कि आप इसको लेफ्टवर्ड या राइट साइड ड्रैग कर सकते हो। और तो इस तरीके से इन साइजिंग हैंडल्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इन कॉर्नर्स या साइड्स के हेल्प से अपने टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज कर सकते हो और अपने डिजायर्ड साइज को के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो ना। हाउ टू मूव दिस टेक्स्ट बॉक्स, अब हमें मूव करना है तो हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से ये हमारा क्या है, हमने क्लिक किया है तो इसके बाउंड्री बनी है, ओके, इसके साइड्स में। तो हमें बस माउस को ले जाना है इसके एजेस के ऊपर, हमें माउस को होवर करना है इसके कोई भी एज के ऊपर, ठीक है, इस साइड इस एज में, इस एज में मतलब इसके किसी भी किनारे में, चारों साइड से उसके किसी भी एक साइड में हमें माउस के कर्सर को ले जाना है। देन हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि हमारा जो कर्सर है वो एक क्रॉस विथ एरोज में चेंज हो गया, ठीक है, एक एरो जिसके 4 साइड्स हैं, ठीक है, क्रॉस के जैसे बन जाएगा। तो ये जैसे ही क्रॉस विथ एरोज में चेंज होगा, आप इसको क्या करोगे, ड्रैग करोगे, अपने क्लिक करोगे माउस को और किसी भी लोकेशन पे ड्रैग कर सकते हो आप जहाँ पे इसको ले जाना चाहो। एंड जैसे आप अपने डिजायर्ड लोकेशन पे पहुँच जाओ देन रिमूव द माउस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, और कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं ईजिली। और इसमें जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं एक साथ हम लोग पूरे के पूरे टेक्स्ट को जो एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट मूव कर सकते हैं। नाउ हाउ टू मॉडिफाई अ टेक्स्ट बॉक्स, तो वर्ड में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं चेंज करने के लिए कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से अपीयर हो। हम लोग उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के शेप स्टाइल को कैसे चेंज करें और उसके शेप को कैसे चेंज करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स जिसको आप चाहो, जिसके स्टाइल को चेंज करना। ओके, देन आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको क्या दिखेगा, फॉर्मेट टैब, ठीक है, फॉर्मेट टैब मिलेगा। ये अगर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के बाहर हो तो आपके पास फॉर्मेट टैब अपीयर नहीं होगा, बट जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को आपको फॉर्मेट टैब मिलेगा, और इस फॉर्मेट टैब से आप टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब और
आपको जाना है शेप स्टाइल्स ग्रुप में। ये है हमारा शेप स्टाइल ग्रुप। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिले हैं शेप के स्टाइल को चेंज करने के। ओके, तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करो। ठीक है, ये अप है, ये डाउन है और ये ड्रॉप डाउन एरो। इसके हेल्प से हमें सारे के सारे डिज़ाइन एक साथ दिखेंगे। तो जो भी स्टाइल पसंद है आप वहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हो। इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप उसको चूज़ कर लो जो भी आपको स्टाइल पसंद है। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी योर टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल। ओके, अगर आपको यहाँ से कोई भी स्टाइल नहीं पसंद है तो आप यहाँ से भी इन सारे ऑप्शंस का भी यूज़ करके इस टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक शेप फिल का भी यूज़ कर सकते हो और कोई दूसरा कलर चूज़ कर सकते हो, या आप इसका आउटलाइन दे सकते हो, बॉर्डर बना सकते हो, या कोई इफेक्ट डाल सकते हो लाइक शेडो वगैरह। ठीक है, तो ये इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप किस तरीके से स्टाइल करना चाहते हो अपने टेक्स्ट बॉक्स को। ओके, अब अगर आप चाहो कि आपको इसका शेप पसंद नहीं, जैसे ये रेक्टेंगल के शेप में आप चाह रहे हो ये किसी और शेप में है, ओके, सर्कल हो या ओवल के शेप में हो या स्टार के शेप में हो, तो आप वो भी कर सकते हो। आप इसके टेक्स्ट बॉक्स के शेप को भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से सिलेक्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स को एंड आपका सारा काम होगा फॉर्मेट टैब के हेल्प से। तो क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब एंड फिर आपको चूज़ करना है एडिट शेप का ऑप्शन। ठीक है, ये है एडिट शेप का ऑप्शन। ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से डॉट डॉट और कुछ लाइन्स, ये है एडिट शेप का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन चूज चेंज शेप ऑप्शन। ओके, और फिर आपके पास बहुत सारे एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें बहुत सारे शेप्स होंगे। लाइक यहाँ पे रेक्टेंगल के बहुत सारे शेप हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स हैं, एरोज हैं। तो आप इन सारे में से कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हो। लाइक आई एम चूजिंग दिस। ठीक है, थॉट बबल। तो अब मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इस शेप में अपीयर हो गया। ओके, आप इसको अगर आपको यहाँ से कोई भी शेप पसंद नहीं है तो आप अपने आप से शेप को एडिट भी कर सकते हो। आपको सेम करना है क्या, आपको एडिट शेप ऑप्शन में से चूज़ करना है एडिट पॉइंट के ऑप्शन को। ठीक है, चेंज शेप को नहीं बल्कि एडिट पॉइंट्स के। फिर आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स अपीयर हो जाएंगे और उनसे आप ड्रैग करके और अपने टेक्स्ट बॉक्स के जो शेप है उसको चेंज कर सकते हो ईजिली। ओके, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसको कोई भी शेप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग इस एडिट शेप के ऑप्शन से। जो भी आपके पास शेप हो, वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या कोई भी शेप हो, उसके आप कुछ पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हो तो वो आप बिल्कुल फ्रीली कर सकते हो एडिट पॉइंट्स के हेल्प से। ओके, सो नाउ अब ये तो था हमारा टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस। ओके, अब आपको अगर इससे रिलेटेड और कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है अपने टेक्स्ट बॉक्स में, वो सब कुछ आप कर सकते हो इसी फॉर्मेट टैब के हेल्प से। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ क्विक स्टाइल्स के ऑप्शन मिलेंगे कि आपका जो टेक्स्ट हो वो किस तरीके से अपीयर हो, टेक्स्ट बॉक्स है वो किस तरीके से अपीयर हो, उसकी आप हाइट को बढ़ा सकते हो या विड्थ को बढ़ा सकते हो, उसके साइज को चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं फॉर्मेटिंग के इन अ टेक्स्ट बॉक्स। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फॉर्मेट टैब में और आप इन सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। नाउ हाउ टू इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, पिक्चर सभी को पता है पिक्चर क्यों यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट में, ताकि अपने डॉक्यूमेंट में को डेकोरेटिव दिखाया जा सके और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर इम्फेसिस क्रिएट किया जा सके, उस पर अटेंशन दिलाया जा सके, जो भी देख रहा है उसको या जो हम डिनोट करना चाह रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ताकि क्योंकि पिक्चर्स जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और इसके हेल्प से कोई भी चीज़ समझाना या अटेंशन लेना बहुत ईजी है। लाइक हम लोग कोई पिक्चर ड्रॉ किए हैं, अब हमने अगर सिर्फ लिखा है SUN सन तो वो थोड़ा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे ध्यान जाएगा, बट अगर हम लोग उसके साथ एक पिक्चर दे दिए तो वहाँ पे ध्यान जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग क्या है पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। सो नाउ हाउ टू ऐड पिक्चर्स इन आर डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। ओके, बट उससे पहले हमें इंसर्शन पॉइंट क्या करना है, बनाना है जहाँ पे हम चाहते हैं हमारा इमेज अपीयर हो। तो आप एक इंसर्शन पॉइंट दे दीजिए, अपने कर्सर को वहाँ ले जाइए जहाँ आपको
पिक्चर इंसर्ट करना है, देन गो टू द इंसर्ट टैब एंड चूज पिक्चर कमांड। पिक्चर कमांड आपको मिलेगा इलिस्ट्रेशन ग्रुप में, वहाँ पे पिक्चर ऑनलाइन, पिक्चर शेप, ये सारे कमांड आपको इलिस्ट्रेशन ग्रुप में मिलेंगे। अगर आपको पिक्चर ऑनलाइन इंसर्ट करना है, आपके पास नहीं, आपको डाउनलोड करके किसी वेबसाइट से इंसर्ट करना है, देन गो टू ऑनलाइन पिक्चर्स। और अगर आपके पास सेव्ड है आपके कंप्यूटर में, देन चूज पिक्चर्स। ओके, फिर इंसर्ट पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके पास। वहाँ से आपके पास जहाँ पे भी पिक्चर आपके सेव है, ओके, उस लोकेशन को आपको चूज करना है एंड देन सेलेक्ट द पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। ओके, अब आप देख रहे हो कि पिक्चर इंसर्ट हो गया हमारे डॉक्यूमेंट में। और सेम जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के साइज को चेंज किए थे, उसको मूव किए थे, उस तरीके से आप पिक्चर के लिए भी सेम तरीके से फॉर्मेटिंग या फिर मूविंग और रिसाइजिंग कर सकते हैं। ओके, तो सेम तरीका है, इसमें भी आपको फॉर्मेट टैब मिलेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसके फॉर्मेट से रिलेटेड। लाइक ये पिक्चर स्टाइल है, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो, आप कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हो इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके। पिक्चर के हाइट या विड्थ को चेंज कर सकते हो, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो कि आपको सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए। ठीक है, नाउ इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पिक्चर इंसर्ट करते हैं और उससे रिलेटेड क्या बहुत सारे फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट टैब। ठीक है, अब अगर हम लोग कुछ टाइप करना चाहें तो हम लोग साइड में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। ठीक है, बट ठीक है, लाइक दिस। बट हम चाहें कि अगर कि कुछ हम टाइप कर रहे हैं और ठीक है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे आए, इससे सट के, या फिर इस पिक्चर के ऊपर है, यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे हम लोग नहीं टाइप कर सकते, यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगा। या फिर अगर बिल्कुल यहाँ पे चाहे यहाँ पे हो तो ये भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या तो साइड में होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, बिल्कुल यहाँ से भी सट के नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं टेक्स्ट को एडजस्ट करने में। ओके, बट अगर हम लोग क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर लें। ओके, अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर लें और फिर उसमें टाइप करें, तो हम लोग कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम चाहें इसको पिक्चर के ऊपर ले जाना, तो हम वहाँ पे भी इसको मूव करके ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी लिख सकते हैं, या बिल्कुल सटा हुआ जैसे अभी चाहिए था तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का यही फ़ायदा है कि हम लोग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से लिख सकते हैं, पिक्चर के ऊपर, पिक्चर से बिल्कुल सटा हुआ, लेफ्ट राइट, कहीं पे भी, वेर एवर वी वॉन्ट वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो दिस इज ऑल about text box and picture and formatting, resizing and moving of these two. That is all for today. Bye, have a good day.